एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग संस्कृत में शब्द रूप के जो प्रकार होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि शब्द रूप के प्रकार। तो जो शब्द होता है उसका जो विभिन्न रूप होता है, जैसे संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है, संख्यावाचक शब्द है। शब्द रूप हमारा मतलब किस किस आधार पर बन सकता है वो हम समझते हैं। तो जो शब्दों का जो विभिन्न रूप है, संज्ञा भी शब्द है, सर्वनाम भी शब्द है, संख्यावाचक भी शब्द है, तो ये क्या है, शब्दों के अलग अलग जो है समझिए रूप है। तो इनके आधार पर जो रूप बनता है उसे ही हम उसे जो है हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? पहला है संज्ञा शब्द, जैसे किसी का नाम है या जगह का नाम है या वस्तु है, ये तो हम जानते ही हैं कि संज्ञा कहते हैं उसे। तो जो भी जैसे नाम है, जैसे राम है, बालक है, सीता है, रमा है, लता है, ये सब चीज क्या है, संज्ञा शब्द है। तो एक तो इनके आधार पर रूप बनता है, जैसे राम का राम, रामो रामा बनता है, तो ये क्या है, संज्ञा शब्द है। अब है हमारा सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द में जैसे हमारा स का रूप बनता है, सा का रूप बनता है, त्वम का बनता है, यानी अस्मद युष्मद, ये तो आप लोग सुने ही होंगे। तो जो अस्मद का रूप बनता है अहम आवाम वयम, और युष्मद का जो रूप बनता है त्वम युवाम यूयम, ये सब क्या है, सर्वनाम शब्द हैं। तो एक तो ये दूसरा रूप हो गया इनका कि सर्वनाम शब्दों के आधार पर जो रूप बनता है। तीसरा है हमारा संख्यावाचक, जो हमारी गिनती है 1 से 100 तक या उससे ज्यादा, हजार, लाख, जो भी कह लीजिए। तो जो संख्यावाचक यानी संख्या है जिसमें गिनती है, उसके आधार पर भी रूप बनता है। जैसे एक है, दो है, त्रे है, तो ये तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों में भी बनता है। इसी प्रकार संज्ञा शब्द भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में बनता है। लेकिन जो सर्वनाम शब्द है इसमें ये जो शब्द है ये तीनों में जो है एक ही मतलब इसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में लिंग नहीं रहेगा। इसमें कहने का मतलब यही है, ये जो है तीनों लिंगों में एक ही रूप रहेगा। अब है कि जो तीन रूपों में तो बट गया, संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, संख्यावाचक शब्द, ये तीनों तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम रूप पढ़ते हैं किस आधार पे हैं। तो जो हम रूप पढ़ते हैं, जो शब्द के अंत में स्वर और व्यंजन होता है, उसके आधार पे दो भागों में बांटते हैं। जो संज्ञा शब्द हैं उसमें भी हम शब्दों को जो है दो रूपों में बांटते हैं। कौन कौन से? एक है स्वरांत। स्वरांत का मतलब हुआ स्वर का अंत हो, यानी जो शब्द है उसमें यदि स्वर के अंत से है तो वह शब्द जो है स्वरांत कहलाएगा। इसे हम अजंत शब्द भी बोलते हैं। अजंत इसलिए बोलते हैं कि जो हमारा अच प्रत्याहार है उसमें जितने भी हमारे स्वर वर्ण है वो हमारा अजंत कहलाता है। इसको समझ लीजिए कि जैसे हमारा शब्द है रामा या रमा, ले लीजिए रमा, जब हम रमा लिखते हैं तो माँ में आ का मात्रा आ रहा है, तो यहाँ पे जो माँ है ये अकारांत शब्द कहलाएगा। अभी मान लीजिए दूसरा शब्द हम ले लें कि यानी शब्द के जब हम टुकड़े करेंगे, अलग अलग वर्ण करेंगे, तो यदि अंत में स्वर वर्ण आता है संस्कृत का तो वो हमारा स्वरांत रूप बनता है। उसे हम अजंत रूप भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम संस्कृत में स्वर वर्णों को अच बोलते हैं, इसलिए अच को जब अंत के साथ जोड़ेंगे तो अजंत बन जाएगा। तो हमारा जो है स्वर से अंत होने वाला जो शब्द है स्वरांत कहलाएगा, और वो अकारांत, इकारांत, उकारांत, एकारांत, इसमें से कुछ भी हो सकता है। व्यंजनांत यानी व्यंजन का अंत हो, यानी शब्द जो है, शब्द को जब हम टुकड़े करेंगे, उसका एक एक वर्ण अलग करेंगे, तो शब्द के अंत में जो है व्यंजन वर्ण आता है, तो उसे हम व्यंजनांत कहते हैं। इसे हम हलंत भी कहते हैं। हलंत इसलिए बोलते हैं क्योंकि संस्कृत में जो व्यंजन वर्ण है उसको हम हल कहते हैं, यानी ह से लेके ल तक ये जो हमारे सब व्यंजन वर्ण है। जैसे शब्द है हमारा जगत। जगत को जब हम टुकड़े करेंगे तो ज धन, अ धन, ग धन, अ धन, त, तो जो त है लास्ट में व्यंजन शब्द आ रहा है, तो ये हमारा शब्द जो है क्या हो जाएगा, सकारांत हो जाएगा। या शब्द के अंत में स आ रहा है तो सकारांत हो गया। तो व्यंजन का अंत हो रहा है तो जिस शब्द से अंत हो रहा है तो वही लेके जो अकारांत जोड़ दिया, जैसे त से अंत हुआ तो सकारांत, स से अंत हुआ तो सकारांत। आई होप